बाबा महाकाल की शाही सवारी के दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और अकेले नहीं, उनके साथ उनके पुत्र महाअरमान सिंधिया भी दर्शन करने पहुंचे। पारंपरिक तरीके से नजर आए केंद्रीय मंत्री सिंधिया और उनके पुत्र महाअरमान सिंधिया। आपको बता दें कि सावन भादो मास में बाबा महाकाल की ये शाही सवारी जो है, अंतिम शाही सवारी निकलती है इस मास में। श्रावण मास में तो आपको पता ही है, पूरे श्रावण मास में निकलती है, लेकिन सावन भादो जिसे कहा जाता है उसमें अंतिम शाही सवारी बाबा महाकाल की भव्य तरीके से निकाली जाती है। शहर के 6 किलोमीटर मार्ग से ये सवारी गुजरती है और भगवान महाकाल 6 स्वरूप में विराजते हुए इस शाही सवारी में निकलते हैं और प्रजा को अपने दर्शन देते हैं, भक्तों को अपने दर्शन देते हैं। बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से भी आते हैं इस शाही सवारी के दर्शन करने के लिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, आपको बता दूं, सिंधिया एस्टेट यानी कि राजघराने के दौर में सिंधिया एस्टेट जो है परंपरागत तौर पर पूजन करता है बाबा महाकाल की शाही सवारी के। तो पिछले 2 सालों में चूंकि कोरोना काल के चलते इस तरीके से भव्य तरीके से शाही सवारी नहीं निकल पाई थी, तो इस बार शाही सवारी जो है भव्य अंदाज में दिखाई दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वो पूरे प्रदेश के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं। आज रामघाट में भगवान महाकाल की शाही सवारी में उपस्थित होकर शिप्रा के किनारे दर्शन करने का मौका, सौभाग्य मिला। हमारी यही कामना है कि भगवान महाकाल की असीम कृपा कि उज्जैन की जनता के ऊपर, मालवा की जनता के ऊपर और समूचे मध्य प्रदेश और देश की जनता के ऊपर रहे। हमारी देश उन्नति और प्रगति के शिखर पर पहुंचे और आशीर्वाद प्रदान हो। मुझे मालूम है, मेरे परिजनों के साथ मेरी दिल की भावना उनके साथ है और मैं यही कामना करता हूं कि जो 2 घायल हैं वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और मेरी दिल की भावनाएं शोकोकुल परिवार के साथ भी। पूरे प्रदेश के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की बात करते हुए, उन्नति की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर नजर आए। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रति सांत्वना उनकी है। उज्जैन में एक हादसा हुआ जिसमें स्कूल जा रहे बच्चे हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 4 बच्चों की दुखद तौर पर मौत हो गई। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका हाल जानने भी अस्पताल पहुंचे। परिवारजनों से हालचाल जाना, कुशल क्षेम को जाना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां पहुंचकर, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुत्र महाअरमान सिंधिया के साथ आए थे। जैसा मैंने बताया, बाबा महाकाल की शाही सवारी, जिसे अंतिम शाही सवारी कहा था, इस मास में शाही सवारी में दूर दूर से लोग आते हैं भाग लेने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी परंपरा को निभाते हुए यहाँ पर नजर आए और जिस तरीके से भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला, तो पूजन करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आए। रामघाट पर पहुंचे। रामघाट पर पहुंचकर उन्होंने पूजन अर्चन किया। बाबा की सवारी जो निकली, 6 स्वरूपों में बाबा की सवारी निकलती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि श्रावण मास में बाबा की पूरे मास सवारी निकलती है प्रति सोमवार को। तो ये भादो मास की अंतिम शाही सवारी कही जाती है, जिसके दर्शन करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुत्र के साथ वहां पर पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाबा महाकाल की शाही सवारी का भव्य नज़ारा होता है, क्योंकि इस शाही सवारी के प्रति लोगों की बड़ी आस्था रहती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसा मैंने कि आपको ये भी बताया था कि सिंधिया एस्टेट के दौर से ये परंपरा रही है कि सिंधिया का घराना जो है पूजन करता है, तो उस परंपरा को निभाते हुए नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर। उज्जैन से आप तक एक खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता संदीप कुलश्रेष्ठ ने। आप देखते रहे MP तक।